जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अब सिर्फ टैंक बस्टर नहीं रहेगा, बल्कि ये अब एंटी ड्रोन हंटर की भूमिका भी निभाएगा। और आप सबको मैं बता दूं कि भारतीय सेना ने 90 और इंडियन एयरफोर्स ने 66 हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर दिए। इस हेलीकॉप्टर में दोस्तों कुछ बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल है। प्रचंड में पहले से ही मिस्टाल ATM मिसाइल है, जो कि हवा में उड़ते हुए टारगेट को मार गिरा सकती है। ये मिसाइल छोटे बड़े ड्रोन्स और धीमी गति वाले हवाई लक्ष्यों को गिराने में सक्षम है। इवन इसमें 20 mm की कैनन लगी हुई है, जो कि M621 कैनन है। यह हेलमेट से कंट्रोल होती है और करीबन 800 राउंड प्रति मिनट से फायर करती है। इसके अलावा इसमें एयर लॉन्च ड्रोन्स लगाए जा रहे हैं, यानी कि प्रचंड के पंखों में इन ड्रोन्स को फिट किया जाएगा, जिनकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर होगी। ये दुश्मनों के UAVs को ट्रैक करेंगे और उनके पास जाकर फट जाएंगे। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भी इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है, मतलब ये अपने टारगेट पर मंडराते रहेंगे और सही समय पर टक्कर मारकर फट जाएंगे। इससे प्रचंड बिना खतरे में आए दुश्मन के टैंक्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनके ठिकाने तबाह कर सकता है। मतलब साफ है कि प्रचंड के जरिए अब दुश्मनों के मेल और हेल क्लास के ड्रोन्स मार गिराए जा सकते हैं। जमीन पर दुश्मन की बड़ी यूनिट्स को लॉइटरिंग म्यूनिशंस खत्म कर सकता है और इवन इससे भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर होगा। वहीं दोस्तों, HAL ने तय किया है कि अब वो फाइटर जेट जैसे कि तेजस मार्क 1 और आने वाले AMCA को तेजी से बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगी। अभी तक HAL अलग अलग हिस्से जैसे कि फ्रंट फ्यूजलाज, सेंटर फ्यूजलाज, रियर फ्यूजलाज, विंग्स और टेल सिर्फ बनवा कर ही उनसे लेती थी और खुद वायरिंग सिस्टम और बाकी तकनीक फिट करती थी। अब प्राइवेट कंपनियां ये सेक्शन पूरी तरीके से तैयार करके HAL को देंगी। HAL का काम होगा सिर्फ आखिरी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग करना। कौन कौन सी कंपनियां इसमें जुड़ी हैं, जैसे कि L&T जो कि विंग्स और कुछ हिस्से बना रही है, डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी कॉकपिट और रडार माउंट तैयार कर रहे हैं, वेम टेक्नोलॉजीज इसका सेंट्रल हिस्सा यानी कि फ्यूल पाइप्स और स्ट्रक्चर तैयार कर रही है, अल्फा टुकोल इसका टेल कंट्रोल तैयार कर रही है और टाटा एडवांस सिस्टम इसकी वर्टिकल टेल तैयार कर रही है। हालांकि इससे HAL को काफी फायदा होगा। एक तो टाइम बचेगा, दूसरा तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, जो कि 16 से बढ़कर 30 विमान हर साल हो जाएगा। ये टारगेट हालांकि 2027 तक के लिए रखा गया है और इससे भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है वो मजबूत होगी। ये तरीका उसी तरीके का है जैसे कि बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियां अपनाती हैं। लेकिन इससे नुकसान भी है थोड़ा बहुत, HAL को ही होगा, क्योंकि HAL पहले खुद असेंबल करता था और मुनाफा भी उसको अच्छा खासा होता था, लगभग 12% का। लेकिन अब ये काम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के पास चला जाएगा, तो इससे HAL का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घटकर 6% तक रह जाएगा। लेकिन अब HAL ने फैसला किया है कि फाइटर जेट बनाने का काम अब मॉड्यूल्स में बांटकर प्राइवेट कंपनियों के पास जाएगा। इससे फाइटर जेट तेजी से तैयार होगा, भले ही HAL को मुनाफा कम हो। वहीं दोस्तों, DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर वीर कामत जी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारत अब क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिससे पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों का पता लगाया जा सकता है और ये टेक्नोलॉजी भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को मजबूत करेगी। इवन डॉक्टर कामत जी ने कहा कि जब कोई पनडुब्बी पानी में चलती है तो उसका स्टील का स्ट्रक्चर धरती के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बदल देता है और ये बदलाव काफी मामूली होता है, लेकिन अगर हमारे पास अत्याधुनिक सेंसर्स हों तो इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसलिए DRDO क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है, जिससे कि हवाई जहाज या ड्रोन पर इंटीग्रेट किया जा सकता है और इनके जरिए हम 100 से 200 मीटर गहराई तक पनडुब्बियों को खोज सकते हैं। DRDO जिस मैग्नोमीटर्स को तैयार कर रहा है वो PT लेवल तक यानी कि पिको टेस्ला लेवल तक चुंबकीय बदलाव पकड़ सकता है। पिको टेस्ला का मतलब दोस्तों टेस्ला का 1 लाख करोड़वां हिस्सा, यानी कि बेहद ही संवेदनशील डिटेक्शन। डॉक्टर कामत जी कहते हैं कि ये केवल हवाई बातें नहीं है। अगले 2 से 3 सालों में DRDO इस टेक्नोलॉजी को भारत को देगा। इसे P8I एयरक्राफ्ट और भविष्य के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट या फिर लंबे समय तक उड़ने वाले ड्रोन्स पर लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी भारत को पानी के अंदर 100 से 200 मीटर की गहराई में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने में मदद करेगी, खास करके इंडियन ओशन रीजन में, जहां चाइना और पाकिस्तान अपनी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दुनिया में दोस्तों कई देश जैसे कि अमेरिका, यूरोप और चीन इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन DRDO के प्रमुख ने कहा कि भारत बहुत ही जल्द अपनी स्वदेशी क्वांटम मैग्नोमीटर टेक्नोलॉजी को तैयार कर लेगा। इस तरीके की टेक्नोलॉजी भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करेगी और पनडुब्बियों के खिलाफ भारत को बड़ी बढ़त दिलाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और रशिया अब मिलकर छोटे एयरक्राफ्ट्स के इंजन को डेवलप करेंगे। जुलाई 2025 में भारत और रशिया के बीच एक नया एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसमें भारत में छोटे एयरक्राफ्ट के पिस्टन इंजन लोकल स्तर पर बनाए जाएंगे। इन इंजनों का इस्तेमाल खास करके UAVs और लॉइटरिंग म्यूनिशंस में किया जाएगा। पिस्टन इंजन छोटे एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स में इस्तेमाल होते हैं। ये टिकाऊ, फ्यूल एफिशिएंट और हल्के होते हैं। ऐसे इंजन वाले ड्रोन लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं, करीबन 6 से 24 घंटे तक, क्योंकि दोस्तों ड्रोन्स और कामिकाज़े ड्रोन्स आज के जंग में काफी महत्वपूर्ण हो गए। रशिया यूक्रेन की जंग हो या फिर भारत का ऑपरेशन सिंदूर, यहाँ पर ड्रोन काफी असरदार रहे। अभी तक भारत को इन इंजन और ड्रोन के लिए विदेशियों पर निर्भर रहना पड़ता था,
लेकिन लोकल प्रोडक्शन से भारत खुद निर्भर बनेगा और विदेशियों पर निर्भरता कम होगी। इवन यहाँ पर दोस्तों भारत को रशिया की तरफ से टीओटी मिलेगी। मतलब साफ है दोस्तों, भारत और रशिया ने मिलकर तय किया है कि अब छोटे ड्रोन्स के लिए जरूरी इंजन भारत में बनाए जाए, ताकि भारत की सेना और प्राइवेट कंपनियां दुनिया के बराबर टेक्नोलॉजी में आगे रहें और विदेशी सप्लाई पर निर्भरता कम कर सकें। वहीं चाइना ने पाकिस्तान को तीसरी हंगौर क्लास की पनडुब्बी सौंपी है। कुल 8 ऐसी अत्याधुनिक पनडुब्बियां चाइना पाकिस्तान के लिए बना रहा है। ये पनडुब्बियां दोस्तों इंडियन ओशियन रीजन में पाकिस्तान की ताकत बढ़ा सकती हैं। चाइना की टाइप 093 वाई युआन क्लास पर बेस्ड ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां हैं। इनकी लंबाई लगभग 76 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट 2800 टन का है। इनमें 4 डीजल इंजन लगे हैं और इवन इसमें एआईपी सिस्टम भी है, जो कि पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के नीचे छिपे रहने में मदद करेगा। इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब होते हैं, जिनमें कि हैवी वेट टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल जैसे कि बाबर 3 इन्हें इंटीग्रेट किया जा सकता है। इवन इसमें अत्याधुनिक सेंसर्स लगाए गए हैं। इसकी स्थल क्षमता भी काफी जबरदस्त है। चाइना ने दोस्तों पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को 4 एडवांस युद्धपोत और कई हथियार भी दिए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान अपने समुद्री इलाके में चीन के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 81% से ज्यादा हथियार चाइनीज है। मतलब साफ है कि दोस्तों इससे भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। दोस्तों फिलीपींस की गवर्नमेंट चाहती है कि भारत का जो नया नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि एनजीओपीवीज है, उन्हें उनके देश में बनाया जाए। ये जहाज समुद्र में गश्त करने वाला बड़ा आधुनिक और ताकतवर पोत है, जिसे भारत अपनी नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए बनवा रहा है। भारत में इसे मजगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर बना रहे हैं। ये जहाज लगभग 117 मीटर लंबा और 2700 से 3000 टन वजनी है। इसमें काफी आधुनिक तकनीक लगी है। इवन ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ाने की भी सुविधा है। इसमें एआई बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम है। लंबी दूरी का गश्त करने की इसकी क्षमता है। रफ्तार 23 नॉट की है। इसमें 76 mm की तोप, AK-630 गन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा है। ये जहाज काफी काम आता है। समुद्र में सुरक्षा और निगरानी, तस्करी और समुद्री लूट को रोकना, ऑयल रिग और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा, सर्च एंड रेस्क्यू और आतंकवाद और आपदा राहत में मदद करता है। फिलीपींस इसे इसलिए लेना चाहता है क्योंकि दक्षिणी चीनी सागर में सुरक्षा की उसकी सबसे बड़ी चिंता है चाइना को लेकर। और ये जो एनजीओपीवी हैं वो हफ्तों तक बिना रुकावट गश्त कर सकते हैं। भारत के जहाज मजबूत, भरोसेमंद और कम दामों में अच्छे भी माने जाते हैं। भारत पहली ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेच चुका है। फिलीपींस चाहता है कि भारत का ये नया सुपर पेट्रोल जहाज वहीं बने और उनके कोस्ट गार्ड को मिले, ताकि वे अपनी समुद्री सुरक्षा और ताकत को बढ़ा सके। ये कदम भारत फिलीपींस की दोस्ती और रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात सामने आई है कि भारत रशिया से तेल लेता है, आप सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि भाई भारत रशिया से तेल लेना बंद कर दें, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लगे। अब यहाँ पर दोस्तों रशिया पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के लिए इंजन देता है, जैसे कि RD-93 इंजन, जो कि पाकिस्तान और चाइना के द्वारा बनाए गए JF-17 फाइटर जेट में लगे। ये वही एयरक्राफ्ट है जिनका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। अब भारत के पास एक बड़ा मौका है कि वो रशिया पर प्रेशर डाले। जब भारत रशिया का इतना बड़ा ग्राहक है, तो भारत कह सकता है कि अगर आप हमारी दोस्ती चाहते हैं तो पाकिस्तान को अपने इंजन देना बंद करें। इससे पाकिस्तान के पास जेट उड़ाने के लिए इंजन नहीं होंगे और उसके फाइटर जेट मुश्किल में पड़ जाएंगे। JF-17 की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास करीबन 156 JF-17 फाइटर जेट्स हैं और इनमें RD-93 इंजन लगा है, जो कि रशिया बनाता है। अब इसका एक और एडवांस वेरिएंट RD-93MA पाकिस्तान को मिलने लगा है, जो कि काफी ताकतवर है। भले ही पाकिस्तान दोस्तों इन इंजनों को चाइना से लेता है, लेकिन इनका निर्माता रशिया है। रशिया भारत का पुराना दोस्त है। लगभग सारे पुराने फाइटर, टैंक और मिसाइल रशिया से हमने लिए हैं। रशिया को भारत से पैसा और मार्केट मिलता है। रशिया अगर पाकिस्तान को इंजन देना बंद करेगा तो भारत पाकिस्तान के बीच जो बैलेंस है वो इंडिया के पक्ष में रहेगा। करंट सिनेरियो की बात की जाए तो अमेरिका ने रशिया की हथियार एजेंसियों पर पाबंदियां लगाई हैं। पाकिस्तान को जेट इंजन और पार्ट्स की कमी हो रही है। कई फाइटर जेट्स उसकी जमीन पर खड़े हैं। ऐसे में भारत के लिए यह फायदेमंद होगा कि अगर भारत रशिया से इस बात को मनवा ले कि वो इंजन सप्लाई को बंद कर दे, तो पाकिस्तान के जेट्स खराब और बेकार हो जाएंगे। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इतने अभी देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।